8. अर्श, अब शायद जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं काफी लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है। सो आई थिंक शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है यार कि अब ये आपके ऊपर है, मानो या ना मानो वाली बात है जी। अगर आपका विश्वास है तो है, नहीं है तो नहीं है। बट कई बार ऐसी चीजें होती है ना जो आपको आपको अंदर तक हिला देती है। अभी कुछ साल पहले की बात है, हमारे बॉलीवुड में इतना बड़ा हादसा हुआ। एक सबके दिलों के करीब है शख्सियत थी सुशांत सिंह राजपूत, उसकी डेथ हो गई। हालांकि उसके डेथ के बारे में हम लोगों ने एक आध किसी एपिसोड में बात करी है जी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो ना, जब सुशांत सिंह की डेथ की खबर आई तो कई लोगों का एक ऐसा कहना था ना कि जब हमने उसकी लाश को या जब हमने देखा, उसको पता लगा मैं मरा है, तो इसलिए कि जो हम लोगों का सबसे डरावना एक डर होता है ना, एक बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय, कि आप मेहनत करेंगे, सब करेंगे, उसके बावजूद आप जो है फेल हो जाएंगे। वो कहने के सच हो गया जी। आई मीन वो एक आईआईटीएन था, उसके बाद इतना टैलेंटेड डांसर था, वहां से स्ट्रगल करके बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के, बिना नेपोटिज्म के वो वहां पहुंचा, उसने सक्सेस हासिल करी। तो एक आम भारतीय मिडिल क्लास लड़के के लिए सुशांत सिंह राजपूत वाज अ रोल मॉडल। बीइंग एन आईआईटीएन, उतना क्रिएटिव होना जी। तो उसकी डेथ ऑब्वियसली पूरे देश के लिए एक सदमा थी। अब ये हुआ, उसकी डेथ के बाद बॉलीवुड में जो हंगामे हुए सोए, मीडिया ने अपना नाच किया। एक रोज की बात है, मैंने यूट्यूब में देखा, अभी हम लोग उनका जिक्र भी कर रहे थे, वकार राज जी। तो वकार राज जी के एक एपिसोड में वो ऐसा तथाकथित तौर पे क्लेम करते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट, उसकी आत्मा से कम्युनिकेशन साध सकते हैं। उन्होंने साथ दिया था जी। उस एपिसोड में वो सुशांत सिंह राजपूत से तथाकथित तौर पे बात कर रहे थे और उन्होंने यहाँ तक भी सवाल पूछे थे कि आपकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अर्श, अब ये बीइंग अ फैन बॉय काफी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। अगर वो 10% भी सच है, उसमें सच होने की उसकी कोई भी गुंजाइश है, तो मेरे लिए वो बड़ा ही एक मार्मिक सीन था, एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। लेकिन ऑब्वियसली एक सिनिक होने के नाते शायद मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसमें सवाल खड़ा करूं। तो अर्श, आज वही सवाल आपके सामने है कि यार कि ये जो चीज थी, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर लेना, वो अक्सर गौरव तिवारी की आत्मा से कम्युनिकेट करते रहते हैं और फिर उसके माध्यम से और स्पिरिट से बात करते हैं जी। और बाकायदा उनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिप्लाई के ना नुक्र की आवाजें आती हैं, किसी का हाँ ना करने की वगैरह वगैरह। तो ये इतना बिजार है कि इस पे अलग कोई लाख एक्सप्लेन कर ले, यकीन करने का दिल नहीं करता। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, आपका क्या ओपिनियन है उस मशीन के ऊपर और सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत करने वाले पूरे प्रकरण के ऊपर? देखिए, पहली बात कि वो ये एग्जैक्ट क्लेम नहीं करते कि वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहे हैं। आई थिंक सो किया उन्होंने। मतलब वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा इन एनर्जीज को एक बार समझने की, क्या है क्या नहीं है। ऑल्सो चलो किया नहीं किया वो एक डिफरेंट चीज होती है राहुल, लेकिन उन्होंने जो 3 नाम दिए थे, वही 3 नाम 3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये नाम है। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो मैं मान ही नहीं सकता किसी कीमत पे कि कोई एक इंसान है। दुनिया तो कोइंसिडेंस ही मानती, पर चलिए हो सकता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब 3 आप वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, आप उसमें से 3 स्पेसिफिक नाम चूज करके देते हैं कि यही नाम बोला जा रहा है और इन्हीं में से कुछ हो सकता है, और इन्हीं में से नहीं यही 3 हो सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बिना किसी उनका बैकग्राउंड जाने या फिर उनके बारे में जाने। तो मेरे हिसाब से वो मशीन्स कहीं ना कहीं वर्क तो करती हैं। ऑल्सो कई सारी ऐसे एप्स आते हैं राहुल, ऐसा कहते हैं, मैंने कभी उसको यूज नहीं किया पर्सनली जाकर, बट रामाशुक जी और अदर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने उसको यूज किया है। वो बताते हैं कि जब वो किसी खंडहर या फिर कोई ऐसी जगह जाते हैं तो वहां पे थोड़ी देर तक रहने के बाद वो जो ऐप है वो थोड़ा सा ग्लिच करता है और अचानक से उसमें से जैसे कोई आवाज है कट कट के आती है, वैसे आने लगती है। आई मीन सारी बातें अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लूं अर्श, हम लोग अक्सर बात करते हैं K2 मीटर की, ठीक है, जो कि वकार राज सर का है। तो जो मुझे समझ में आता है उसका बेसिक जो फंक्शन है वो ये है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया का डिफाइन कर सकता है हवा में। तो वो एक तरीके की पॉसिबिलिटी है, मैं मानता हूँ, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर एक EMF होता है, हमने थोड़ी देर पहले एक एपिसोड में बात भी करी, और हो सकता है शायद एक आत्मा का भी अपना एक EMF हो, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी हो, तो आप उसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट इस हद तक का एक कोई एप्लीकेशन डेवलप कर लेना कि जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सके, डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो जाता है? बिल्कुल ज्यादा तो हो जाता है। अब हालांकि मैंने तो कभी ऐसा मशीन्स के थ्रू तो कभी उसको नहीं करा है खुद से, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। बट मैं जो देख रहा हूँ, जैसे आपने वकार जी के बारे में बताया, और भी 2-3 एक्सपर्ट हैं, तो
वो लोग जो कर रहे हैं और जो प्रामाणिक रूप से चीजें हो रही हैं, मैं उसको भी नहीं नकार सकता, क्योंकि मैंने किया नहीं है तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि वो कितने हद तक कारगर है। ये जो आप कन्वर्सेशन विद स्पिरिट्स वाला सिनेरियो कह रहे हैं राहुल जी, इंडिया में कई सारे ऐसे मिस्टीरियस लोग मौजूद हैं जो आत्माओं से बात करते हैं, ये मैंने देखा है। नॉट सिर्फ इंडिया में, बाहर भी लोग करते हैं। बाहर भी लोग इनफैक्ट मैं करते आपको हैं, बताऊं बिल्कुल। कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत करने वाला जो एक प्रकरण है, ये बाहर के भी कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने, जब उन्हें पता लगा यहाँ पे इतनी हाइप है उसको, तो उन्होंने भी ट्राई किया है और उनका भी ये मानना है कि उन्होंने कांटेक्ट साधा है, उन्होंने भी सेम सवाल किए हैं कि कौन, किसकी वजह क्या थी, जहां आप हैं वहां पे खुश है कि नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या है कि देखिए ऐसा है कि उन लोगों ने जो कांटेक्ट साधे थे, मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे, लेकिन कभी किसी ने स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा, बहुत ही जेनरिक सवाल पूछे हैं। जितने भी वीडियोस आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। डिटेल्ड वीडियो की अगर हम बात करें तो मुझे बहुत कम वीडियो ऐसे मिले हैं जहां पर डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। ऑल्सो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आत्माएं हैं वो आपसे बात करें और आप उसको रिकॉर्ड कर लें। अगेन मैं इस बात पे थोड़ा सा, क्योंकि और जो आपने बोला है कि क्या आप इसको किस हद तक सच मानते हैं, थोड़ा हद तक मैं इसको सच नहीं मानता। उसका रीजन है, मैं जिस पद्धति से बिलोंग करता हूँ, जिस तरीके से आता हूँ, आत्माओं को कैप्चर वॉइस में नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस वो किसी को पोजेस ना कर लें, राइट। यदि वो तुम्हारे शरीर में आ गई तो तुम बोलोगे या फिर उनकी आवाज आएगी। जैसे मैंने पैशाचिक भाषा में आपको सुनाया है प्रॉपर एक आवाज, और वो पोजेस इंसान की आवाज थी, वो उसी आत्मा की आवाज थी, बट उसकी मिली जुली थी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत कम, ना के बराबर ही कम्युनिकेशन साधा जा सकता है। और जो लोग साधते हैं या तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, अगर वो प्रामाणिक रूप से वो उनकी चीजें आगे जाके सही हो रही हैं, क्योंकि वो तुक्का नहीं लग सकता। तुक्का एक चीज पे लगता है, दो पे लगता है, 10-15 चीजों पे नहीं लगता है। और जो वकार राज्य की चीजें हैं, उन्होंने 90% जो चीजें बोली हैं वो हुई हैं। इवन विद गौरव तिवारी कन्वर्सेशन वो चीज हुई है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं सही मानता हूँ, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रही हैं। चलेगी भी प्रॉब्ली लाइफ में मौका मिला और वकार जी से खुद जो है बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये सवाल उनसे पूछूंगा मैं जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। नेगरफोन का बेसिकली उसकी टेक्निकलिटी है क्या? ये थोड़ा बिल्कुल, ये मुझे भी जानना है एक्चुअली कि चाहूंगा कैसे ईएमएफ मीटर सब कुछ दिखा देता है, बता देता है, जब आप बात करें तो बात करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिरोज शाह कोटला जो किला है वहां हम लोग गए थे, उसे जिन्नातों का किला भी बोलते हैं जी। हम और रामाशुक जी गए थे, और आंखों से देखी बात है, वहां पर एक परिवार आया और वो जाल पकड़ के, जहाँ पे पूजा होती है, वहां पे पूजा एज इन जो जिन्नातों को अगरबत्ती जलाई जाती है, वहां पे एक औरत बैठ गई और उसकी आवाज किसी भैंसे जैसी लग रही थी। वो इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी, ठीक है, बहुत तेज, और पूरे किले में ये आवाज गूंज रही थी। अब हमने सोचा कि एक बार चेक करते हैं। अच्छा बाय द वे वो किला जो है पूरा पत्थर से बना हुआ है, वहाँ कहीं ऊपर नीचे इधर उधर कहीं तार मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं पे कहीं और से मैग्नेटिक फ्लक्स के होने का कोई चांसेस नहीं है, ना के बराबर। और हम लोगों के पास भी, मैंने फोन दे दिया था रामाशोक जी को, हम लोगों के पास भी कुछ नहीं था। मैं करीबन उनसे 1-2 किलोमीटर दूर गया, और जहाँ पर जिन्नातों की वो कह सकते हैं कि 52 खाने बने हुए हैं, उन खाने के पास जाकर मैंने उस K2 मीटर को रख दिया। ओके। अब राहुल, आप विश्वास मानो या ना मानो, वो K2 मीटर इतनी जोर से ब्लिंक कर रहा है जैसे वहां पर कोई बहुत भयंकर एनर्जीज हो, और सिर्फ उसी चारों एरिया की तरफ जहां जहां पर वो जिन्नात कैद थे, ऐसा कहते हैं, जिन्नात रहते थे। अब ये कैसे हो रहा था ये मुझे नहीं पता, ये मैंने रिकॉर्ड भी किया, और बड़ा अजीब सा, ये दिन के समय की बात है राहुल, 4 बजे की बात है, प्रॉपर धूप निकली है और ऐसा करके। ऑल्सो जब उस औरत के पास गए हैं K2 मीटर लेके, तो भी वो K2 मीटर बहुत तेज ब्लिंक कर रहा है, और सिर्फ एकदम अपने एंड मीटर पर है, मतलब जो उसकी एंड वाली लाइट है उस पर है, यानी कि वहां पर जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब करते करते एक और चीज ये हुआ कि मैं रामाशुक जी के साथ बैठा जीने पर, वो ऊपर मजार का रास्ता है, तो ऊपर नहीं गया, हम लोग जीने पे ही बैठे। तो उनसे बोला कि अगर ये चीज है तो प्रमाण क्यों नहीं देती अपना। अगेन वहां पर कुछ भी नहीं था राहुल, ना जिन्नों का वो था, हम लोग नॉर्मल जीने पे बैठे थे, अचानक से वो मीटर ब्लिंक कर रहे हैं। उसको कह सकते हो कि भाई हमारे पास फोन था, उस वजह से हो रहा हो। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, कागज उड़ा है हवा में, मतलब नॉर्मल जो कागज उड़ते हैं, और सीधा जाके उस जिन्नों का जो वो है उसके अंदर चला गया है, उड़ता हुआ कागज, शायद हवा से उड़ गया हो। लेकिन जब मैंने साइड में नजर मारी तो उनके जो परिवार वाले थे, उस लेडी के साथ जो आए थे, वो कागज पे कुछ लिख रहे, तो कागज ऐसे फेंक दे रहे थे नीचे, मतलब जाल बना था उसके अंदर फेंके दे रहे थे। अब अंदर से वो कागज ऊपर उड़ के आया है या फिर क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता। तो खैर मुझे तो ऐसा लगा कि यार यहाँ पर चीजें मौजूद तो हैं, क्योंकि जितने लोग आ रहे थे ग्रसित, वो सब वहां पर जाल के पास बैठ के बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग रहे थे। उनका वहीं पर ऑन द स्पॉट एग्जॉर्सिज्म हो रहा था। तो जब भी आप जाएंगे फिरोज शाह कोटला के किले में,
आपको समझ में आ जाएगा जो नॉर्मल इंसान भी है। आपने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कोई लेडी थी जो वहाँ के मतलब उसका दरवाजा पकड़ के चिल्ला रही थी, वहाँ उसके आसपास हम लोगों ने उसकी भी वीडियो बनाई थी। वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये कन्वर्सेशन करना एक शायद मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज होती है जिससे आप ये समझ जाओ कि वो स्पिरिट परेशान है या नहीं। मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कभी कभी आत्माओं से कन्वर्सेशन करने के लिए आपको मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको उस जो सिनेरियो हो रहा है उसको समझने की जरूरत पड़ती है। मैं समझा नहीं, सिनेरियो हो रहा है उसको समझने की जरूरत पड़ती है। किसी एक घर में लेट सपोज खाना सड़ जा रहा था, एक घर था, क्या हो रहा था वहां पे कि बार बार ये हो रहा था और बहुत समृद्ध परिवार से वो लोग थे। तो उनके साथ 1 महीने तक ये हुआ है। मतलब 10 मिनट के लिए अगर उन्होंने खाना रख दिया तो ना सड़ने वाली चीज भी सड़ जाती थी। बाद में पता चला है कि वो कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था घर, तो वहां पर कोई जो मजदूर था उसकी मौत हो गई ऐसा करके। अब मजदूर की जो आत्मा थी, ऐसा कहते हैं कि उसके घर वालों तक खाना नहीं पहुंच रहा था क्योंकि वो इकलौता कमाने वाला था समहाउ। ये अजम्पशंस भी आप इसको कह सकते हो, ये बातचीत भी कह सकते हो एक तरीके से। तो जो मुझे लगा, तो जब उनके घर वालों को खाना पहुंचा दिया गया इन समृद्ध परिवार की तरफ से, उस दिन के बाद से इनके घर में खाने का सड़ना बंद हो गया, बड़ी मिस्टीरियस तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई आत्मा आकर कह रही कि मेरे घर पे खाना पहुंचाओ, पर ये हुआ है राहुल वहां पे। और मतलब शायद इसको एक कन्वर्सेशन ही बोलते हैं शायद, जो हमें विस्पर सुनाई देता है कभी कभी, आत्माएं जो हमसे कुछ कहने की कोशिश करती हैं। मैं राम अशोक जी के साथ न जाने कितनी बार अलग अलग जगह पर गया हूँ जहां पर हमें लेजिट आवाज सुनाई दी है। एक बार का किस्सा मैं आपको बता देता हूँ कन्वर्सेशन के बारे में, कि हम लोग ये पता करने गए थे फिरोज शाह कोटला किले जाने से एक दिन पहले। स्कूटी से थे मैं और राम अशोक जी, मैं पीछे बैठा था जी। गाड़ी चल रही है कोटला किले के आसपास, वहाँ अच्छा ASI का पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है कि आप नहीं जा सकते हो 6 बजे के बाद, और किसी को अलाउड नहीं है। तो हम लोग जब वहाँ पे 5 बजे के आसपास गुजर रहे थे, आइसक्रीम वाले के ठेले लगे हुए थे सब कुछ, किसी ने बहुत जोर से आई बोला है। मतलब आई मतलब माँ वाला आई नहीं, मतलब उसको लग गई है जैसे चोट, वैसा वाला आई। और मुझको और राम अशोक जी को एक साथ सुनाई दिया है, एक ही कान में। हेलुसिनेशन होता तो सिर्फ मुझे होता, मैंने बहुत देर तक बोला नहीं उनको। मैं कहा राम अशोक जी कोई किसी को चोट लगी, कुछ ऐसी आवाज आई क्या? बोले तुमको भी आई है क्या? तो यहाँ पे मतलब बड़ा एकदम वो हो गया। इसके अलावा हम लोग सुल्तानगढ़ी फोर्ट में गए थे। मतलब मल्टीपल चीजें हैं जहां पर आवाजें आई हैं। जहां पर सुल्तानगढ़ी फोर्ट में एक दरवाजा था, मेन दरवाजा, रात के 2 बजे के करीब गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी, अच्छा वो प्योर जगह थी, तो वहां पर जब हम लोग दरवाजा खोल लें तो अंदर से ऐसा लग रहा है कोई प्रेशर कर रहा है। मतलब लेट सपोज मैं अंदर की ओर धक्का दे रहा हूँ, तो कोई मुझे ऐसा लग रहा है बाहर की ओर धक्का दे रहा है। इसके बाद जब हम लोग वहां से लौट रहे हैं तो मुझको, राम अशोक जी को, ऑल्सो 1 2 3 और लोग थे, उन सबको एक ही चीज सुनाई दी कि जाओ। अब ये जाओ वाला सिनेरियो क्या है राहुल? मतलब हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो कह रहा है जाओ, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है वहां पे। अब ये एकदम कंटिन्यू कन्वर्सेशन कि मैं आ गया हूं, मेरी मौत हो गई है, इस तरह से तो नहीं हुआ है, लेकिन एक शब्द सुनाई दिया है। और 5 लोगों को एक साथ एक ही शब्द सुनाई देना, मतलब हम पांचों एक साथ पीछे मुड़े हैं कि ये हुआ क्या है, जाओ के लिए बोल कौन रहा है, मतलब जाने के लिए कौन बोल रहा है। ऐसी चीजें हों आपके साथ तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो आपसे उतनी बात नहीं कर सकते हैं राहुल। यहाँ पे मैं बड़ा आपसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूंगा। सवाल तो उठाना चाहिए, बट यार हाँ, अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो उसको टोटली डिसमिस कर देना एक अलग चीज है जी। तो जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि यार मुझे कुछ आवाज सुनाई दे, हो सकता है मुझे ना सुनाई दे। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जो खाली हाँ में हाँ मिलाने के लिए बोल देते हैं, मतलब हाँ मैंने भी सुनी है, मुझे भी आवाज आई है, आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल। तो अब ये तो बड़ी ही कहते हैं अंग्रेजी में, बड़ा थिन लाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि आप किस पे यकीन करते हैं, किस पे नहीं करते हैं। बिल्कुल, मतलब अब वही वाला हाल है कि कन्वर्सेशन करना ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है किसी और दुनिया के चीजों से बात करने में। अच्छा अशोक, वैसे यू बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, अब हम लोग इतने सारे एपिसोड कर चुके हैं। शुरुआती के एपिसोड में हमने उइजा बोर्ड और प्लेन चिट जैसी जो चीजें होती हैं इसकी भी बात करी है। तो क्या आज आप कुछ ऐसे टेक्निक्स बता सकते हैं, इन केस कोई है जिसके घर में ऐसी कोई दिक्कत हो रही है और वो जानना चाहता है, तो क्या कोई मतलब कोई एंटिटी है हमारे, तो कोई ऐसा टोटका टाइप जिसके लिए किसी एक्सपर्ट होने की जरूरत ना हो, बहुत सारे पता कर ले। बहुत सारे ऐसे टोटके हैं राहुल, और ये सब अथर्ववेद के टोटके हैं। सबसे पहली बात, रावण संहिता में ये टोटके मौजूद हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं ये सारी चीजें। जब देखिए हमारे घर में लौंग कपूर होता है, सबसे ज्यादा फेमस तो वही टोटका है कि आपके घर में
देखो, देखने का प्रोसेस एक डिफरेंट थिंग है। वो जब तक आपके पास कोई एक एक्सपर्ट ना मौजूद हो, कोई एडवाइजर ना मौजूद हो, वो कोई ना ट्राई करे। बट मैंने नेगेटिविटी से छुटकारा पाने, यानी कि अगर किसी के घर में कोई भी चीज है तो ये पता करने के लिए कि वहां पर कुछ है या नहीं, इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोला है कि आप एक काम करें, क्योंकि क्या होता है ना कि एंटिटीज कभी भी आपसे डायरेक्ट मेरे हिसाब से बात नहीं करती हैं। वो आपको, अगर उन्हें बात करना होता राहुल, आप जितनी मूवीज देखते आए हो, जितनी भी चीजें सुनते आए हो, अगर उन्हें बात करना होता तो क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं को सामने आके बोले और मेरे साथ तो ये हुआ है और अब ये हो नहीं सकता, बताओ हम क्या करें? तो सामने आके बोल सकती थी ना। ताकत इतनी होती है, आत्माएं होती हैं तो कर ही सकती थी। पर वो हमेशा क्यों इनडायरेक्ट मीडियम चूज करती हैं? उसका रीजन ये है कि इस दुनिया और उस दुनिया के बीच एक बाउंडेशन है। उस बाउंडेशन को वो लोग खंडित नहीं कर पाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है, कभी कभी कहते हैं ना कि उस दुनिया की आत्माओं को इस दुनिया में बुला के तुमने जो गलती कर दी है, बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, तो छेड़ना नहीं चाहिए कि भाई हम जबरदस्ती क्यों बुलाएं उस दुनिया की आत्मा को यहाँ पर। छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को जेन्युइनली जानना हो कि मेरे घर में कुछ एंटिटी ऐसी है, तो कुछ ऐसा है जो ट्राई कर सकता है। किसी को अगर जेन्युइनली जानना है, हाँ, लॉन्ग कपूर की बात कर रहा था मैं, किसी को अगर जेन्युइनली जानना है तो वो कुछ ना काम करे, वो बस लौंग कपूर ले, जो नॉर्मल घर की आरती करता है वो आरती करे और कपूर के ऊपर लौंग को डाल दे। पहले हर एक इंसान के हाथ में वो दे दे लौंग, दो मतलब एक पेयर में। और उसके बाद यदि किसी पर भी कोई ऐसी चीज होगी तो जो लौंग होगी वो बाहर आ जाएगी उछल के, जो भी आपने बर्तन यूज करा है, ऐसा कहते हैं। मैं समझा नहीं कि अगर आप क्या सबको हाथ में आप लौंग सबके हाथ में एक पेयर दे दिया आपने, उसके बाद उसको बांध लेना है, मुट्ठी बांध लेनी है, मुट्ठी बंद कर लेनी है और उसके बाद आरती करनी है नॉर्मली, जैसे कपूर से आरती होती है आग जला के जी। फिर अंत में जो लौंग है, मतलब 2-3 मिनट बाद वो लौंग को उस कपूर पे ऐसे प्रवाहित कर देना है, छोड़ देना है, जैसे हम लोग स्वाहा करते हैं। यस, लौंग जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लौंग अगर उछल कर बाहर गिर जाए जी, दैट मीन्स कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है। अगेन, ये नेगेटिविटी उस इंसान के अंदर या घर के अंदर? घर के अंदर, इंसान के अंदर नहीं। इंसान के अंदर देखने का एक अलग तरीका है। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये घर की नेगेटिविटी को सर्च करने का तरीका है। एक और तरीका है राहुल, जहाँ पे आप नॉर्मल गंगा जल लें और गंगा जल में एक गेंदे का फूल डाल दें। बहुत सिंपल तरीका है ये। और पुराने ऋषि मुनि भी इसको करते थे। वो तांबे के ग्लास में लेते थे, अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो यूज कर सकता है। उसमें पानी डाले, एडवाइजेबल तांबे का ग्लास है, एडवाइजेबल तांबे का ग्लास तो अच्छा ही होता है, नो डाउट। तो उसके बाद उस पे एक गेंदे का फूल रख दें, टूटा हुआ फूल, और उसके बाद उसे अपने घर की छत पे रख दें, रख के छोड़ दें रात भर। सुबह जब आप जाएंगे तो वो जो पानी है वो बहुत ज्यादा गंदा अगर मिलता है, मतलब अंटिल अनलेस आंधी ना चल रही हो, ऐसी टाइम पे नहीं रखना है, नॉर्मल उस पे। तो बहुत ज्यादा अगर पानी गंदा मिलता है, क्योंकि गेंदे का फूल डालने से पानी गंदा नहीं होता है, या तो येलोइश हो जाएगा या तो मतलब इस तरह से होगा, लेकिन कभी भी गंदा नहीं होता है पानी। आप डाल के देखना। और कभी भी मंदिरों में भी रखा जाता है तो कलश के ऊपर गेंदे का फूल डाल दिया जाता है, ताकि पानी गंदा ना हो, इस वजह से। तो यदि वो पानी पूरी तरीके से गंदा हो जाता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि काला आपको नजर आने लगता है, कालापन नजर आने लगता है, तो आपके घर में नेगेटिविटी का वास है, ऐसा कहते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज राहुल, मैं बताने पे आ जाऊंगा तो मतलब खत्म ही नहीं होंगे तरीके। और अगर किसी इंसान के ऊपर कुछ अगर ऐसी एंटिटी है, उसका पता करना हो तो क्या किया जा सकता है? यदि किसी इंसान के ऊपर कोई एंटिटी है तो कहा जाता है कि आप पहले तो ये पता लगाइए, बहुत सिंपल है कि जी, अब जैसे वो कैसे टाइप की एंटिटी है, आपको सबसे पहले टाइप पता करना होता है एंटिटी का। उदाहरण के तौर पे एक बच्चे के ऊपर कोई आत्मा है, ठीक है, तो आप उस पर किसी प्रेत का प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चे के ऊपर सिर्फ या तो मुंजा आ सकते हैं या तो फिर ब्रह्म राक्षस आ सकते हैं। छोटे बच्चों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनको वही पजेस कर सकते, कोई एक्स्ट्रा एंटिटीज पजेस नहीं कर सकती हैं। तो आपको पहले इन डेप्थ उसकी जो टेक्निकल टर्म्स है वो समझनी पड़े, उस तंत्र को समझना पड़ेगा कि क्या होता है। अब लेट सपोज कोई लड़की पोजेस हुई है और आपको पता लगाना है कि वो पोजेस है कि नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से। कई सारे ऐसे तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको नरसिम्हा मंत्र के बारे में बताया था, राइट? उग्रम वीरम महाविष्णु जो मंत्र है, यस। तो जो नरसिम्हा मंत्र है, कहा जाता है कि यदि आप नरसिम्हा मंत्र प्ले कर दें, नॉर्मली प्ले कर दें, बोलने की जरूरत है नहीं, नॉर्मली आप उसको प्ले कर दें, और प्ले करने के बाद जो थाल होती है, नॉर्मल घरों में जो हमारे खाने की थाल होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो उसी के घर की थाल होनी चाहिए जो इंसान पोजेस है। लेट सपोज आपको शक है कि ए पर्सन पोजेस है, तो ए पर्सन के घर में जो थाल होगी, खाने की थाल, उसको आपको लाना पड़ेगा,
नरसिम्हा मंत्र को बजाना पड़ेगा और उसके साथ साथ उस थाल को पीटना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल हाथ से जी। और जितनी तेज आप पीटोगे ना उतनी तेज उसकी जो एंटिटी का निकलने का प्रोसेस है या फिर बाहर आने का प्रोसेस है, शो करने का प्रोसेस है, वो उतनी जल्दी हो जाएगा, बहुत आराम से। फिर चाहे कोई भी एंटिटी हो, फिर चाहे वो कोई भी एंटिटी हो, अनटिल अनलेस वो मुंजा या ब्रह्म राक्षस ना हो या फिर कोई बेताल ना हो। बेताल का भी ये प्रोसेस नहीं, बेताल का इज अ डिफरेंट प्रोसेस। अब देखिए वही वाला हाल है ना राहुल, यदि मैं एक साधक हूँ, मैंने उस ए पर्सन के ऊपर एक कर्ण पिशाचनी को भेज दिया जी, राइट। अब मैंने अपने पास से इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करके उसके पास कर्ण पिशाचनी को भेजा है कि यदि तुम उग्रम वीरम महाविष्णु भी प्ले करोगे तो लेट सपोज आमतौर पर 5 मिनट में आपको दिख जाएगा कि कौन है उसमें कौन नहीं है। जी जी। तो मैंने इस एंटिटी को इतना ज्यादा प्रबल बनाया है कि वो 10 मिनट तक शो ही नहीं होगा, मतलब 10 मिनट तक वो एंटिटी अपने आप को शो ही नहीं करेगी। मैं इधर से अगर हवन करता रहूंगा तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी एंटिटी की, ऐसा कहते हैं। मैंने एक ए पर्सन के पास कर्ण पिशाचिनी को भेजा है सिद्ध करके। सिद्ध करने का मतलब है उसको मास्टर कर लिया है और अब अगर मैं इधर से हवन करूंगा उस एंटिटी की रक्षा के लिए तो थोड़ी देर के लिए वो सरवाइव कर जाएगी वहां पर, ऐसा होता है। तो इसीलिए इसका कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं है। पर यदि कोई आप मान के चलो रास्ते में आप चल रहे हैं, नींबू मिर्चा आपसे कट गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज होगी गलत जो नहीं होनी चाहिए और आप पॉजेस हो गए राह चलते हुए, ऐसे मैंने कई केसेस बताए जहां पर राह चलते हुए दिक्कत हो गई इंसानों को। तो ऐसे केसेस में यदि आप नरसिम्हा मंत्र और उस थाल का प्रयोग करेंगे तो विद इन आई गेस 5 से 10 मिनट आपको दिख जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो या तो खुद बोलने लगेगा कि मैं रास्ते से जा रहा तो मेरे साथ ये हुआ, सरफेस पे आ जाएगा और और आपको नरसिम्हा मंत्र में बिलीव होना चाहिए बहुत अच्छे से। आप उसमें बिलीव रखो। इसका क्या मतलब है कि नरसिम्हा मंत्र पे बिलीव? मतलब आपको वही वाला हाल है ना कि आपको ये समझ में आना चाहिए, आप बोल नहीं रहो, ठीक है, आप मन में रिपीट कर रहे हो नरसिम्हा मंत्र को, लेकिन नरसिम्हा मंत्र बज रहा है। आप उससे तो नहीं कह रहे हो ना कि तुम बिलीव करो, तुम मुझे बताओ, उससे आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको बिलीव रखना है कि यार नरसिम्हा भगवान है, उनका मंत्र है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं जैसे हनुमान जी हैं, इफेक्टिव हैं, साइंटिफिकली भी इफेक्टिव हैं अगर उनका जब हनुमान चालीसा बजती है तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको वो एक बिलीव होना चाहिए। जब वो बिलीव होगा तो अपने आप सामने की चीजें आएंगे सामने। अर्श, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं और आपने अक्सर ये चीज को दोहराया है, बिलीफ वाली बात। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि सो इन जनरल लाइक आपका बिलीफ का, फॉर एग्जाम्पल चलो भगवान की बात हटा दो, अगर पैरानॉर्मल में बिलीफ की बात है तो भाई आपका क्या मतलब कि तुम्हारा बिलीफ होना चाहिए पैरानॉर्मल में? भाई वो कैसे हो सकता है? बिलीफ मतलब बिलीफ से भी ज्यादा मैं फेथ की बात कर रहा हूँ यार। अगर भगवानों की बात करो, ये चीज भगवान के साथ ही वैलिड है क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं आदि और अनंत काल से। अब रही बात पैरानॉर्मल की, जहाँ पर आत्माएं और इन सबका सिनेरियो आता है, तो वो लोग भी एक अनंत काल से एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके भी कई सारे प्रमाण मौजूद है, कई सारे कह सकते हैं कि रियल इंसिडेंट मौजूद हैं। तो बिलीफ मतलब वही वाला हाल है कि मैं फेथ की बात ज्यादा करूंगा, बिलीफ की बात भी कम करूंगा। कि आपको अगर भगवान में फेथ है, एक तरीके से उस पर एक दृढ़ आस्था है, तो वो चीजें काम करती हैं कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे तरीके से। आपको नहीं भी होगा तो भी वो काम करेगा। मैंने जो आपको बोला कि आप नरसिम्हा मंत्र प्ले कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही नास्तिक हो, आप कुछ नहीं मानते उसके बारे में, अरे सब फालतू होता है, आप फिर भी नरसिम्हा मंत्र प्ले करो और थाल बजाओ, वो फिर भी निकलेगा। कहने का मतलब ये है। तो ये दोनों चीज एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारे प्रोसेस है राहुल। ये तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे प्रोसेस बता रहा हूँ जो आम इंसान अपने घरों में कर सकता है। हम लोग बातचीत जब कर रहे थे तो आपने एक चीज बोली थी कि आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ, देयर आर मल्टीपल वेज। बता सकते हैं कोई ऐसा? अगर आप आयुर्विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे तो 18 प्रकार के प्रेत मौजूद हैं राहुल, जो बात करते हैं। ओके। आप मतलब कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रेत किस तरह से काम करते हैं। ऑल्सो जो मैं कर्ण वार्ताली के बारे में, कपाल वार्ताली के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें भी तो आत्मा ही बात करती है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। शव साधना, उसमें भी आत्मा ही आपसे बात करती है। ये तो बड़े ही लाइक हाइपर किस्म की साधनाएं होगी। कोई सिंपल कोई तरीका है जैसा कि अपने लॉन्ग और इसका कपूर का बताया था, कोई ऐसा तरीका जैसे अगर कोई आम इंसान चाहे और बहुत लाइक परेशान हो, कांटेक्ट करना चाहता है तो वो ट्राई कर सके? मैं कभी बताऊंगा ही नहीं कि वो क्या तरीके होते हैं, क्योंकि आम इंसान करेगा। लेट सपोज मैंने आपको तरीका बताया जी, आम इंसान करेगा, इच्छाएं बहुत बढ़ती हैं राहुल। पहली बात, हम कह रहे हैं तुम कितने भी बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी क्यों ना हो, तुमने एक बार यदि उसका द्वार खोल दिया है ना तो यू डोंट नो कि उधर से क्या आने वाला है। पहली बात, द्वार खोलना तो आसान होता है, लेकिन जब द्वार बंद करने की बात आती है, जहां से तुम बात करते हो किसी से, तो यू नेवर नो कि शायद मैंने लेट सपोज तुमको बता दिया कि भाई ये फला फला प्रोसेस है, ये आप करो, इससे आप अपने मृत परिजनों से बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद ये एंडिंग का प्रोसेस है, ये कर देना।
मैंने 3-4 बार ऐसा लोगों को बताया है और चारों के चारों चूक गए हैं। सब एकदम प्रबल प्रोफेसर्स कि अरे हम कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एंड पे आते हैं तो उनको ये लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब उन्हें लगता है कि सही हो गया, लेकिन फिर वो 6 महीना 1 साल बाद उनको समझ में आता है कि कुछ और चीजें हो रही हैं उनके साथ लाइफ में। तो शायद उन्होंने जो द्वार बंद करने का प्रोसेस है वो सही ना किया हो। मतलब मैं सजेस्ट ये करूंगा कि यदि कोई कर रहा है, यदि किसी को जानना ही है तो किसी एक एक्सपर्ट के साथ रह कर जान ले। एटलीस्ट उसको पता होगा कि कब खोलना है, कब बंद करना है। ये एक वही वाला सिनेरियो कि भाई तुमको बंजी जंपिंग आती नहीं, तुम फर्जी कूदे पड़े हो, तो तुमको पता नहीं चलेगा ना कि क्या है जब तक तुम्हारे पास एक बंदा होगा नहीं तुमको समझाने के लिए टेक्निक कि तुम ऐसे जाओगे या फिर ऐसा होगा। तो वो चीजें होना